चाहे बुलंद हो दस्ते जो बेअसर हो के रह न जाए बुलंद हो दस्ते इल्तिजा कर। दुआ से कब रोकता हूँ तुझको मगर समझ सोच कर दुआ कर। दुआ से कब रोकता हूँ तुझको मगर सोच समझ कर दुआ कर। और नबी से हट के कभी किसी को, नबी से हट के कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। नबी से हट के कभी किसी को खुदा मिला है न मिल सकेगा। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। खुदा के बंदे नबी का होकर खुदा खुदा कर, खुदा खुदा कर। और मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़े छत पे जीना छोड़कर। गैर मुमकिन है कि छत पे चढ़े जीना छोड़कर। एक बार शरीफ पढ़ने अभी मैंने भी साथ करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही। ये ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, मैंने कुरान करीम का सीधा सा तर्जमा आप सबके सामने अर्ज़ कर दिया है। इसी आयत करीमा के मुतालिक इंशाअल्लाह आप सबके सामने चंद मिनट गुफ्तगू करने की इशारत करूँगा। ज़माना बहुत ही पुरशोभ होता जा रहा है। बाज़ ऐसे वाज़ेह और सामने के मसाइल आज नज़री बनते जा रहे हैं जिन्हें समझाने के लिए हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं थी, किसी आर्गूमेंट की हाजत नहीं थी, लेकिन आज ये हमें समझाने के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है। अगर ज़माना यूँ ही तरक्की करता गया तो डर है कहीं ऐसा दौर भी ना आ जाए कि दिन को दिन और रात को रात समझाने में भी लोग कहें दलील दो। कहीं ऐसा दौर भी ना आ जाए कि आग में हरारत है लोग कहें दलील दो। बड़ा अजीब ज़माना है, ना हम खुद जलने को तैयार हैं ना उन्हें जलाएंगे, तो हम समझाएं तो समझाएं कैसे। दोस्तों, आलम की दो किस्में हैं। वैसे तो मुख्तलिफ जहतों, मुख्तलिफ इजाफतों, मुख्तलिफ हैसियतों से आलम की बेशुमार किस्में हैं, कि मैं जिस जहत से तकसीम कर रहा हूँ उस जहत से आलम की फ़कत दो किस्में हैं। एक आलम अम्र, दूसरा आलम खल्क़। आलम अम्र की परिभाषा ये है कि रब तबारक व तआला कुन कह दे और चीज़ वजूद में आ जाए। न ये न वो, न वसीला, न ज़रिया, न वास्ता। रब तबारक व तआला कुन कह दिया तो चीज़ वजूद में आ जाए। एक बात मैं और आप सबको ज़िम्नन बताता चलूँ कि आलम अम्र में जो कुछ पैदा हुआ है उसका भी खालिक खुदा है, और आलम खल्क़ में जो कुछ पैदा हुआ या होगा उसका भी खालिक खुदा है। देखिए, रूह आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन कह दिया तो रूह आदम हो गया, लेकिन मुजस्समे आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुन कह के नहीं बनाया, बल्कि उसमें अनासिर अरबा की तरकीब जारी है। ऐ फरिश्ते लाओ, मिट्टी लाओ, आग लाओ, पानी लाओ, लाकर इसे गूंथो और गूंथ कर मुजस्समा तैयार करो। इतनी ज़रूरत मेरे परवरदिगार के लिए नहीं थी, कादिर मुतलक के लिए नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुन कह देता, मुजस्समे आदम तैयार हो जाता। लेकिन नहीं दोस्तों, इन दोनों की तख्लीक से अलग अलग सुन्नत इलाहियाँ मुरत्तब होती हैं, क्योंकि रूह आदम ये आलम अम्र की है और मुजस्समे आदम ये आलम खल्क़ की है। तो दोस्तों, हमें कहाँ रखा गया? हमें आलम वसाइल में रखा गया है। कोई चीज़ जो हमें बेवसीला मिल सकती है? हालांकि एक ही खुदा, एक ही पैदा करने वाला, एक ही देने वाला, सबका मालिक खुदा, लेकिन है कोई लुक़मा जो तुम्हारे मुंह में बगैर वसीला जा सके? तो अब अगर इस दुनिया को हम आलम वसाइल कहें तो हमारा कहना यह वजह नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे दलील तो हम तो यही समझेंगे ना, हम कह रहे हैं दिनों कह रहा रात है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, और मैं आप सबको समझाता हूँ कि किस कदर लोग ज़रा इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन थिंक्स विद हिज माइंड, सीज विद हिज आइज, वर्क्स विद हिज हैंड, वर्क विद हिज फीट, सेव हिज लाइफ फ्रॉम द क्लाइमेट, इवन इफ ही अबोज समवन ही डज इट विद इंटेलेक्ट। यानी कि इंसान है, सोचता है अपने दिमाग के जरिए, देखता है आँख के जरिए और अपने काम को पूरा करता है अपने हाथ के जरिए से, चलता है अपने पैर के जरिए से और अपनी ज़िंदगी बचाता है आबो हवा के जरिए से। यहाँ तक कि अगर वो किसी की मुखालफत करता है,
तो अपने माइंड के जरिए से करता है, अपनी अकल के जरिए से करता है। लेकिन है ऐसे लोगों पर जब उनसे कहा जाता है when the ask about reach of Allah Ta'ala, जब उनसे सवाल किया जाता है कि खुदा तक पहुंचना है तो कहते हैं हम डायरेक्ट पहुंचेंगे, तो डेफिनेटली यही जवाब देते हैं कि then will we reach of Allah Ta'ala डायरेक्टली। ये उनका फकत एक ही जवाब होता है कि हम डायरेक्ट खुदा तक पहुंचेंगे। तो आप बताएं कैसे मुमकिन हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी डू एवरीथिंग बाय रिसोर्स? हालांकि हम एक काम को वसीले के जरिए से करते हैं। तो अब अगर उनकी बातों को माना भी जाए तो इस सिलसिले में हमारे पास दो कंडीशन सामने आते हैं, एक वसीले का सफर, दूसरा बगैर वसीले का सफर। वसीले का सफर हम उसे कहेंगे यानी पस्ती से बुलंदी की तरफ जाना, क्योंकि जो शख्स पस्ती से बुलंदी की तरफ जाता है तो उसे जीने की जरूरत पड़ती है और भी चीजों की उसे हाजत होती है, इस वजह से बुलंदी से पस्ती की तरफ जाता है। लेकिन जो बगैर वसीला का है वो डायरेक्ट बुलंदी से पस्ती की तरफ आना है। वही माना आना है कि अगर आप किसी शख्स को किसी जगह की बाई हिस्से पर ले जाकर उसे वहीं से ढकेल दें तो आप डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। वही एक रास्ता ऐसा हैया है कि आप वहां से जाएंगे और डायरेक्ट उसे ढकेलेंगे तो उसे किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी, बल्कि वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। तो अब आप समझिएगा, जो शख्स ये कहता है कि हम डायरेक्ट सफर करते हैं तो फौरन आप अपने ज़हन में ये लाइएगा कि ये हजरत बेवसीला सफर करने वाले हैं, क्योंकि वही एक ऐसा सफर ऐसा है जो जिसमें वो डायरेक्ट नीचे आ सकता है। और जो ये कहे कि हम वसीले के साथ सफर करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वाले सुन्नत वल जमात की जमात है। या लोग पस्ती से बुलंदी की तरफ जाते हैं, वो पस्ती से बुलंदी की तरफ जाते हैं और इनकी आखिरी मंजिल आला इंदीन, और जो बुलंदी से पस्ती की तरफ जाते हैं उनकी आखिरी मंजिल असफल साफलीन है। बेशक माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फजले मौला चाहते हो तो वसीला ले लो, ढूंढ लो। फजले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। तो अब आओ कुरान करीम की तरफ चला जाए। ये कुरान करीम क्या इरशाद फरमाया, वसीला से मुराद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ लोग जो ईमान ला चुके, खिताब यहाँ ईमान वालों से हो रहा है। तो पता चला वसीला से मुराद ईमान नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वसीला से मुराद ईमान होता तो खिताब उनसे होता जो ईमान से खाली हो। यहाँ तो खिताब ईमान वालों से हो रहा है, तो इस सूरत में अगर खिताब ईमान वालों से होता तो तहसील लाजिम होता। तो अब और आगे बढ़ते हैं। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इसका क्या मतलब? अफ्रेडिंग ऑल टाइम, यानी हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, लड़ते रहो, कांपते रहो, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम की इताअत करो। अल-मुख्तसर यूं समझते चलिए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ईमान आ गया, वत्तकुल्लाह में ईमान आ गया, वजाहिदू फी सबीलिही में जिहाद आ गया। तो अब इन तीनों का जिक्र अलग अलग हो गया। तो अब वसीला से मुराद क्या है? वसीला से मुराद क्या है? वसीला से मुराद ईमान नहीं, वसीला से मुराद जाने ईमान, वसीला से मुराद ईमान का देने वाला मुराद है। अब वत्तकुल्लाह में क्या आ गया? वत्तकुल्लाह में तमाम आमाले सालिहा आ गए, बेईमान आ गए कि कोई ऐसा अमल हैया नहीं है जिसे करके वो मुत्तकी हो जाए। सिर्फ आमाले सालिहा ऐसा एक अमल है जिससे वो करके मुत्तकी हो सकता है। तो वत्तकुल्लाह में आमाले सालिहा आ गए और जिहाद में जिहाद आ गया। तो वो आमाले सालिहा से मुराद, अब आमाले सालिहा से वसीला से मुराद आमाले सालिहा नहीं हो सकता, बल्कि आमाले सालिहा की तालीम देने वाला मुराद है, आमाले सालिहा की तरगीब देने वाला मुराद है। जिहाद से मुराद क्या मुराद? जिहाद से मुराद जिहाद का ढंग बताने वाला मुराद है। तो ये कौन है जो जिहाद का ढंग बताता है? ये कौन है जो तालीम की तरगीब देता है? ये कौन है जो हमारे सालिहा की तालीम देता है? तो आप सब डेफिनेटली बोलेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमें आमाल सालिहा की तरगीब देते हैं। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही। ऐ मेरे बंदे, तुमने ईमान लाया, बहुत बेहतर किया, तुमने आमाल सालिहा को अपनी जिंदगी में इख्तियार की, बहुत बेहतर किया, तुमने जिहाद को अपनाया, बहुत बेहतर किया। तो अब जब इन सारे कामों को तुमने अपने जिंदगी में अप्लाई कर ही लिया है तो अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला भी बना लो ताकि हमारे बारगाह के कुर्ब भी तुम हासिल कर लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हर वक्त में वसीला बनाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात की 3 तकसीम की जाती है।
एक वो जब वो जामे बशरियत का जामा नहीं पहने थे, यानी जब वो नूर थे, उस दौर में भी उन्हें वसीला बनाया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनके वसीले से दुआ की। दूसरा वो जब वो जामे बशरियत का जामा पहन चुके थे, उस दौर में भी उन्हें वसीला बनाया गया, तमाम सहाबे किराम ने वसीला बनाया। और तीसरी हो जब वो हम सब की निगाहों से ओझल हो चुके, इस दौर में भी इन्हें वसीला बनाया गया। तो बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। अगर मेरे बोलने में किसी किस्म के लफ्ज़न अमदन सावन कसदन गलतियाँ हों, मौला उसे अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। और